बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए केएफसी स्टाइल बफलो विंग्स की ज़बरदस्त और आसान टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो आप ये महंगे रेस्टोरेंट से लाना भूल जाएंगे। बनाना नहायत आसान है और बहुत कम खर्चे में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर विंग्स ले लेंगे और इस तरीके से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो विंग्स लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून। साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो सिर्फ यही सादा से मसाले जाएंगे। ये शामिल करके हाथ की मदद से इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे हम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद अब हमने इसका सेकंड स्टेप करना है। तो यहाँ पर हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसके लिए बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है छान कर और यहाँ पर सादा पानी ले लिया है। मैदे में हमने कुछ भी नहीं शामिल करना, बिल्कुल सादा हमने मैदा लेना है और इसमें हमने ये एक विंग्स रख कर इस तरीके से हाथ की मदद से इस तरह रब करते हुए कोट करेंगे ताकि इसके ऊपर क्रम्स अच्छे से बन जाएँ, जैसे कि केएफसी चिकन के ऊपर होते हैं। और उसके बाद हम इसे पानी में 1 सेकंड के लिए डिप करेंगे और दोबारा से हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग इस तरीके से हमने डबल करनी है ताकि बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हो जाए। सेम तरीके से बाकी के भी सारे विंग्स की हम इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। पहले हमने सिंपल मैदे में इसे अच्छे से कोट करना है और साथ आपने इस तरीके से फिंगर से रब भी करना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बने। और 1 सेकंड के लिए पानी में डिप करेंगे, दोबारा से हमने अच्छे से इसे कोट कर लेना है। तो यहाँ पर सारी का सारा मैंने चिकन तैयार कर लिया है। तो इसे स्टोर कैसे करना है ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से कोट करके रेडी कर रखा है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे अच्छे से ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हमने इस तरीके से पीस डालकर चेक कर लेना है। जैसे ये डायरेक्ट ऊपर आने लगे तो इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गले और क्रिस्पी हो। अगर हाई फ्लेम होगी तो चिकन पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से गलेगा नहीं। तो इसलिए लो फ्लेम पर अब हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे एक साइड से। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट से पहले आपने बिल्कुल भी नहीं इसके साथ हिलाना और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स इस पर बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने इसे दोनों साइड पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। सेम तरीके से हम बाकी का भी सारा चिकन अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है ताकि हल्का सा कलर आए। और आपने इसे निकाल कर ठंडा करके किसी जिप लॉक बैग में डालकर आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे निकालें, इसे फ्राई करें और उसके बाद आप इसे सॉस में डालकर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा केएफसी फ्राई चिकन तैयार है। अब हमने यहाँ पर इसकी सॉस रेडी करनी है। उसके लिए एक पैन में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ये मेल्ट हो जाए इसमें शामिल कर देंगे होममेड केचप 1 कप और यहाँ पर हॉट सॉस इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ हम वर्सेस्टर सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून और विनेगर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून और यहाँ पर गार्लिक पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। वाइट पेपर ना हो तो आप पिसी काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर और उसके बाद सॉस को अच्छे से थिक होने तक हमने 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। जब आपको लगे एग्जैक्ट परफेक्ट कंसिस्टेंसी है तब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। 5-6 मिनट मैंने इसे कुक किया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जो हमने फ्राइड चिकन रखा था वो इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे।
और थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देंगे ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से इसकी कोटिंग लग जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे ठंडा किया है और चिकन के ऊपर माशाल्लाह परफेक्ट इसकी कोटिंग हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ पर सर्व करेंगे। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इसकी लुक आई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से KFC स्टाइल बफलो विंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर आप तिल भी डाल सकते हैं, चाहें तो ये ऑप्शनल है। तो मैं इसे तिल से गार्निश करूँगी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे KFC स्टाइल चिकन बफलो विंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि आप घर पर बहुत ही सस्ते में ढेर सारे बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।